हेलो ट्रेडर्स। सो मैं कल के बाद निफ्टी फिफ्टी पे जो मैंने कल एनालिसिस की थी, उसके बाद आज मैं फिर से मैं आज जो मार्केट में हुआ उस पे मैं डिस्कशन करूँगा। एंड देन वी विल एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं ये बताऊँगा कि कल कैसे हमें ट्रेड लेना है, क्या हमें करना है। अभी मेरे पास कैपिटल नहीं है एंड ना मेरी टीम है अभी, जिससे मैं इस पे वर्क करूँगा और लाइव ट्रेड करके यहाँ पे पोस्ट करूँ अपने चैनल पर। बट जितना भी है मेरे जो नॉलेज जितना है उस हिसाब से मैं बताता हूँ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हमने जो इवेंचुअली मैंने जो बताया था कल कि कहाँ पर रेजिस्टेंस कहाँ पे सपोर्ट, तो मार्केट ये सब छोड़ के डायरेक्ट गैप अप ओपन होती है। ऑब्वियसली 400 पॉइंट अबव ओपन होती है, 400 पॉइंट्स अपन अबव ओपन होती है। तो और यहाँ पे जब ओपन हुआ तो हमें देखना था कि मार्केट का जो एसएल है, जो यहाँ पे सब बायर्स थे, इवन जो सॉरी सेलर्स थे जो यहाँ पर, वो सेलर्स के जो एसएल होंगे वो यहाँ पर हो सकते हैं। बट ये मार्केट तो यहाँ ओपन हो गई, तो सेलर्स का जो एसएल था वो तो हिट हो गया, तो उन्होंने अपना पोजीशन एग्जिट किया होगा। एग्जिट करने पर यहाँ पर बाइंग आई ऑब्वियसली। सो यहाँ पे बाइंग आई तो इतनी बड़ी कैंडल बनी। देन यहाँ पे एक स्मॉल रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट देकर एंड रीटेस्ट देकर इन्होंने फिर से एक अब मूव दे दिया। आज की मार्केट को कैसे जज करना था मैं पहले बता रहा हूँ। आपको देखना होता है, आप अगर धन यूज़ कर रहे होंगे या तो आपको पता होगा कैसे पता करना है। एफ आई आई एंड डी आई आई होते हैं जिनको देखना पड़ता है कि उन्होंने क्या किया है मार्केट में। तो लाइक मुझे संडे संडे को मुझे पता चला, धन से मेरे पास आता है नोटिफिकेशन कि एफ आई आईज ने कुछ 1000 करोड़ और 2000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की। डी आई आईज ने 6000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की। तो वो मैंने देखा तो ये लोग स्ट्रांगली बाय कर रहे थे इंडियन शेयर्स को। तो मुझे वहाँ से एक हिंट मिल गया था कि मार्केट अबव ही ओपन होनी है, नीचे ओपन नहीं होगी मार्केट। सो वो पता करने के बाद, और मुझे पता है यहाँ पे सारे सेलर्स हैं, एसएल उनका है। मार्केट इतने ऊपर अगर ओपन हो रही है, सबका एसएल हिट होगा, सब एग्जिट करेंगे एंड देन बाइंग आएगी। तो यहाँ पे आज की ट्रेड मतलब बाइंग ट्रेड ही होनी है, और मुझे सेलर्स की सेलिंग के लिए प्लान ही नहीं करना था। फिर भी मुझे एक ट्रू ट्रेडर की तरह सब कुछ देखकर देन ट्रेड लेना होता है। इफ़ मेरे पास कैपिटल होता मैं लाइव ट्रेडिंग करके दिखा देता आप लोगों को। एंड इवन मैं कम से कम तो आज 1:4, 1:6, इवन 1:10 का भी ट्रेड ले सकता था, क्योंकि मार्केट हमारे ही फेवर में चल रही थी आज तो। आज का दिन अच्छा होता, बट होपफुली मेरे पास तो कैपिटल ही नहीं था तो इन्वेस्ट कैसे करता इस पे। बट इट्स ओके, नॉलेज लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चांसेस तो हमें मिलते रहेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होती हैं। तो यहाँ पे क्या किया, 5 मिनट चार्ट फ्रेम पर मैंने ऐसे ही ओपन करके मैं बैठा था। मैंने जब देखा कि यार मार्केट यहाँ पर ओपन होगी, ओके, प्री मार्केट ओपन होती है तो यहाँ पे पता चल जाता है कि मार्केट यहाँ से ओपन होनी है। तो जब मैंने देखा कि यहाँ पर तो सबका एसेलेट होगा, तो मैं पहली ट्रेड क्या प्लान करता कि जैसे ही मार्केट ओपन होनी है तो मैं अपना लाइक मार्केट मतलब प्राइस में सेट करके बाइंग पोजीशन पर रेडी रहता। जैसे ही मार्केट ओपन होती मैं उस प्राइस पे बाय करने की कोशिश करता। बट मैंने क्या देखा, मैं जो देखा मैं वो बता रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैं जब था, तो मैं जब उस पे लाइक धन पे मैं गया, ऑप्शन चेन मैंने खोली निफ्टी फिफ्टी की। सो उस पर मैंने क्या देखा कि एक, मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं था, मैं सोचा मैं 500 रुपये इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो मैंने 25,000 का मैंने कॉल देखा मैंने। तो वो था कुछ अराउंड 6 रुपये 7 रुपये का। तो मैंने सोचा यार ये तो मैं ले सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, उस पे गया मैं, और मैं बोला जैसे ही मार्केट ओपन होगा मैं ये वाला ले लूँगा, क्योंकि वहाँ पे ना ओआईज जाती थे, ज़्यादा लोग उस पे सेलिंग पोजीशन बना के रखे थे। इंडिविजुअली उसके ऊपर तो नहीं जाता, बट ये वहाँ तक जा सकता था, बिकॉज़ हाँ एक्सट्रीमली हाई पोजीशन में, मतलब कि चांसेस थे कि आज मार्केट पॉजिटिव था। तो मैं उसको सोचा मैं उसको बाय कर लूँगा। बट जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, वो गैप अप ओपन हुआ मार्केट, तो उसका भी प्राइस था 6 से 18 चला गया, 3x पहुंच गया।
एंड देन मैं सोचा 18 है, ओके फाइन। बट 18 के बाद वो 24, 30 ऐसे गया। तो मुझे लगा यार चांसेस तो अच्छे हैं। एंड यू वोंट बिलीव यहाँ पे मार्केट जब गया इतना, तब तक वो 30 पे प्राइस है। इसमें इफ कोई भी आदमी 30 पे लेता है ना, तो 30 पे उसको कुछ नहीं 2,500 लगता। ओके, 18 पे भी लेता तो 18 पे उसको 1000 के अराउंड भी चला जाता है, 1500 के अराउंड। वो क्या कर सकता था, इफ़ वो ले लेता क्या लेना ही था, बिकॉज इफ नहीं लेता, चलो रिस्क नहीं ले सकते इतना कि मार्केट नीचे चली जाए कि ऊपर चली जाए। तो इस कैंडल का क्लोज होने का वेट करते, ये ऊपर गई, यहाँ पे नीचे आया, तो ये कम से कम 30 रुपीज़ के प्राइस के आसपास था। तो यहाँ पर भी ऐसे ग्रीन कैंडल का वेट करके भी लेते। 2500 इन्वेस्टमेंट था, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते थे जिसमें मैं 1000 प्लस का प्रॉफिट होता। 1000 प्लस एक लॉट पे बात कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे हम बुक कर लेते, 1:2 तो बुक कर लेना चाहिए स्टार्टिंग में, इफ़ यू आर ट्रेडर तो। एंड अगर आपको ज़्यादा नॉलेज है, ट्रेल कर सकते हो, तो आप एज मच एज यू कैन तो कर सकते हो। मैं तो वेट ही कर रहा था, बिकॉज मेरा टारगेट जो था ना वो यहाँ पे था कम से कम। तो मैंने वेट करिए साइडवेज चला गया मार्केट थोड़ा सा। बोरिंग 2 घंटे वेट करने के बाद ना प्राइस मूव हुआ वहाँ पे एज सच, ना यहाँ पे मूव हुआ। तो मैं वेट करता रहा क्योंकि लॉस तो हो नहीं रहा था। सो एट द एंड यहाँ पे मैंने ये कैंडल देखा, तो मुझे लगा कुछ होगा इसका। सो यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन बना दी। एंड यहीं से मार्केट बहुत तेज़ बूम करती है। वो 30 रुपीज़ जो था उसका, वो 30 रुपीज़ से चला गया था। ओ सॉरी, यहाँ पर 30 रुपीज़ था, बट यहाँ से यहाँ तक जाने पे वो 85 तक चला गया था। ओके, 85 रुपीज़ से यहाँ से वो 70 से 85 के बीच में मूव कर रहा था। यहाँ से जब ये ब्रेकआउट कर देता है ये इतना तेज़, तो वो ऑलमोस्ट 100 प्लस चला गया। यहाँ पे था ना, तो मुझे 100 पॉइंट का टारगेट मिल गया, 105 पॉइंट। मतलब इफ़ मैं एक लॉट ले लेता, तो मुझे 100 का में स्टॉप, मतलब टारगेट था मैं 100 पॉइंट्स का, तो मुझे 7500 का प्रॉफिट मिलता। वो तो भी कम ही है, ये मार्केट और ऊपर गई थी, तो इतना वेट तो नहीं कर सकता कोई भी ट्रेडर। कुछ मैं तो होता, मैं सच में रियल मनी लगाता ना, मैं यहीं पे या फिर यहाँ कहीं मैं निकाल लेता पैसा अपना। बिकॉज इतना वेट नहीं कर सकते, मार्केट कभी भी क्रैश हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आजकल की जो माहौल चल रहे हैं, उस हिसाब से वी कांट से एनीथिंग, जज भी नहीं कर सकते मार्केट को। तो हम यहाँ पे पैसे निकाल लेता, बट यहाँ पर हम इसको वापस से एक बार ट्रेड कर सकते थे। ओके, एंड देन यहाँ पे आया मार्केट थोड़ा साइडवेज फिर से रहा। यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते थे। चांसेस बनती है, ट्रेड ले सकते थे हम लोग, बहुत ट्रेड मिल सकता था। कम से कम 2 से 3 ट्रेड था आज के दिन पे जो प्रॉफिटेबल था। आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता और अच्छे आपको प्रॉफिट मिल जाते। बट यहाँ पे दिक्कत ये है कि आपको ओवर ट्रेड हो जाता आपका। आज का दिन अच्छा था, रोज़ ऐसा दिन नहीं होता है मार्केट में, तो उससे बचना चाहिए। तो एक ट्रेड आपने लिया, आपको प्रॉफिट मिला, आपका टारगेट हिट हुआ, आप चुपचाप लैपटॉप बंद करके हट जाओ वहाँ से। बिकॉज आप देख रहे हो मार्केट बूम कर रही, तो आपको फिर से लालच आएगा, आप सोचोगे फिर से मैं ट्रेड लेता हूँ। यहाँ सिर्फ मार्केट गिर गई तो आपका लॉस हो जाएगा, यहाँ से मार्केट गिर गई तब आपका लॉस हो जाएगा। इफ यहाँ से मार्केट गिर गई तो आप फिर से फोमो में वापस से बार बार ट्रेड लोगे। तो हर दिन ऐसी ऐसी दिन नहीं होती, ऐसे लकी डे नहीं होता रोज। ओके, तो रोज ट्रेड इतना हैवीली नहीं लेना है। आज का दिन, आज का जो बाइंग पोजीशन था, जो आज की न्यूज़ थी, आज अच्छा दिन था, आज बायर्स ज़्यादा थे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। आप 2 या 3 बार ट्रेड कर सकते हो, बिकॉज इफ़ यू नो कि मार्केट आज बुलिश क्यों है। नहीं पता है तो भाई आप बंद करके चलो, घर चलो आज। ओके, तो हर दिन ऐसे ट्रेड नहीं करना है, कम से कम एक ट्रेड लो, सही से प्लान करो, सही से ट्रेड लो। एंड देन अपने टारगेट को, अपने स्टॉप लॉस को फिक्स करके रखो। और ट्रेड लेने से पहले ना नोटबुक में सब कुछ पहले से बुक कर लो कि लाइक हाँ, यहाँ पे अपने को लेना है इतने प्राइस पे, इतने पे मैं अगर आएगा तो सेल कर दूंगा, अगर यहाँ पर आएगा तो टारगेट हिट हो गया तो मैं एग्जिट कर दूंगा। ये फिक्स करने के बाद, लिखने के बाद, आप फिर ट्रेड में जाओ, एसएल लगाओ, टारगेट लगाओ और चुपचाप
बंद करके छोड़ दो। ऐसे होगा तो ऐसे रेट होगा, नहीं होगा तो अबाउट टारगेट हिट होगा। आज का मार्केट खत्म है भाई तुम्हारे लिए, उससे आगे देखो मत। अगर ये नहीं किया तुमने ना, एक दिन में पूरा का पूरा पैसा ब्लो हो जाओ आउट हो जाएगा, लिख के ले लो मेरे से। ठीक है भाई, मुझे कोई बताने वाला नहीं था, मैंने जो सीखा है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सो इट इज़ ऑल फॉर टुडे। ये आज का दिन अच्छा था। इफ़ पॉसिबल मैं इतना बता सकता हूँ कि इफ़ मार्केट यहाँ पे इसके अबव जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा है। इफ़ आप देखोगे ओवाइस देखोगे तो यहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा हैं 25,000 पे। सो उन्होंने कॉल सेल कर किया हुआ है, मतलब कि वो नहीं चाहते कि उसके ऊपर मार्केट जाए। तो यहाँ से मार्केट हो सकती है नीचे चली जाए, बट यहाँ पे एफ आई आई डी आई ने भी बाई किया हुआ है। तुम्हें पॉसिबल कि यहाँ पे कंसोलिडेट करके, मे बी पॉसिबल यहाँ पे कंसोलिडेट करके यहाँ से मार्केट को ब्रेकआउट दे दे। तो यहाँ पे ऐसे लेट होगा, सब लोग और एग्जिट करेंगे एंड देन मार्केट बूम कर सकती है। बट ये भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन हो जाए। तो जैसा भी होगा, इफ़ यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रही है तो हमें एक टाइम फ्रेम पर 10:30 के अराउंड हमें एक ट्रेड प्लान करके सही से, जब हमें कैंडल स्टिक पैटर्न सही मिल जाए और हमें लगे कि हाँ यहाँ मार्केट नीचे या ऊपर जाने वाली है, तो कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड लें। और अगर ट्रेड रिस्क पर ले रहे हैं तो स्मॉल एस एल का यूज़ करके ट्रेड लें और आज के दिन को ख़त्म करें। ओके, इफ़ इसके ऊपर क्लोज कर दी गई तो हमें एक रिटेस्ट का वेट करना पड़ेगा। रिटेस्ट के बाद एक कन्फर्मेशन थोड़ा सा, एंड देन उस पर हम लोग ट्रेड लेंगे एंड हमारा टारगेट बहुत लंबा ले सकते हैं हम लोग। तो नो डाउट फॉर इट। ओके, तो हम लोग इसका ही वेट करेंगे। इफ़ इसके ऊपर गया मार्केट तो ऑब्वियसली आपका पैसा कमाने वाला दिन है। बट अगर नहीं जाता तो नीचे का प्लान करेंगे ऑब्वियसली। उसके लिए अलग एक स्ट्रैटेजी लग सकती है, जिस हिसाब से बायर्स और सेलर्स होंगे, वॉल्यूम जैसा जनरेट होगा, तो उस पर डिपेंड करता है। तो ये आज के दिन के लिए इतना ही। जैसे ही लाइक अभी तो मेरे यूट्यूब चैनल पे कोई भी व्यूज़ नहीं आने वाले अनटिल और अनलेस मैं इस पे कुछ पैसे रियल मनी ट्रेड करना स्टार्ट करूँ, और या फिर मैं माइक्स यूज़ करना स्टार्ट करूँ और खुद इस पे मतलब अच्छी कैमरा यूज़ करके इस पे आऊँ। तो उससे पहले तो मतलब पॉसिबल नहीं है कि व्यूज़ आएंगे। बट फिर भी मैं डाल रहा हूँ जस्ट फॉर मी, कि अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो मैं कैसे ट्रेड ले सकता हूँ और दोबारा मुझे सीखने का मौका मिलेगा अपने ही वीडियोस से। सो फॉर दैट रीज़न मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। ओके, इतने दूर आने के बाद कौन ही देखेगा इसको। चलो, लेट्स फाइन। सो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग कल की मार्केट जब ओपन होगी तब मैं उसको शाम को ही एनालिसिस करके वापस से बताऊंगा। मार्केट बुलिश हो सकती है फॉर टुमारो टू, पॉसिबिलिटी तो यही है। बाकी मार्केट का कोई भरोसा नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बट बुलिश है तो अभी भी है, इट्स ओके। इफ़ ऊपर नीचे होता है तो उसके लिए मुझे मत कहना कुछ बाबा। बट मार्केट अबाउ जा सकती है, इसकी गारंटी दे नहीं सकता, बट हाँ कह सकता हूँ कि जाएगी। यहाँ पे यू कैन बी पुट, यहाँ पे भी एक मेरे को लगा लेना चाहिए था। लाइक यहाँ पे भी बायर्स सेलर्स थे। ओके, ऐसे हमें देखना पड़ता है कि कहाँ पर हो सकते हैं, उस हिसाब से हमें कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड लेना चाहिए। पैसे इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके लिए हमेशा बचा के रखना चाहिए भाई। बस इसको अगर ब्रेक दे देता है तो यहाँ पे हमारा टारगेट है, नहीं देता, नहीं देगा, ऐसे कैसे नहीं देगा ना बोल के हमें बहुत अच्छा मूव भी नीचे मिल सकता है। नो डाउट, नीचे मिलने के लिए हमें यहाँ तक आना ही पड़ेगा। तो हमें पे बहुत चांसेस है, नीचे आना तो पॉसिबल नहीं है, ऊपर जा सकता है, कंसोलिडेट कर सकता है, साइडवेज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो डिपेंड करेगा मार्केट के ऊपर। आज का वीडियो बहुत बड़ा बन गया, किसी दिन अच्छे से वीडियो बनाऊंगा तो मैं होप करूंगा कि भाई उस पर व्यूज़ आएंगे, एंड आई नो कि इस पर व्यूज़ नहीं आएंगे। सो इट्स ओके। मतलब क्या है भाई, बोल क्यों रहा हूँ फिर मैं किसको सुनाने के लिए। चलो मैं पोस्ट करने जा रहा हूँ अब मैं यूट्यूब पे। सो ओके बाय, कल मिलते हैं। ओके, लव यू ऑल।